जय श्री राम दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो आज के दिन नई के बराबर कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस नजर आया एंड 1145 रुपीज के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं आपको पता होगा कंपनी के लिए आज के दिन एक बहुत बड़ा इवेंट था। कंपनी का दोस्तों क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला था और वो करंट बेसिस की पर आ चुका है। और ये किस तरीके से कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया है ना, ये इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। और इसका ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट हमें मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर इसका इम्पैक्ट नजर आ जाएगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो पिछले 6 महीने में इस कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 13% तक की गिरावट नजर आई है। यानी कि जब से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं ना, टाटा टेक्नोलॉजीज के द्वारा बहुत अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हमें शेयर होल्डर्स को दिया गया। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 100% तक का लिस्टिंग गेन हमें दिया गया है। और उसके बाद आपको पता है जो भी कंपनी मोर देन 100% तक का लिस्टिंग गेन देता है ना, उस कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है, थोड़ा बहुत करेक्शन होता है। लेकिन टाटा टेक की अगर बात की जाए तो आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और ऐसे टाइप के बिजनेसेस के अंदर तो 100% आपको निवेश करना चाहिए। और स्पेशली ये कंपनी क्या करता है ना, इंटरनल कंबशन इंजन को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कन्वर्ट करने का एक बहुत अच्छा खासा कन्वर्जन करने का काम हमें कंपनी कर रहा है, जिसका बेनिफिट इस कंपनी को बहुत ही आसानी से हमें आने वाले फ्यूचर में मिल जाएगा। चलिए अब हम दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जितने भी आपको नंबर्स देखेंगे ना, वो रुपीज एंड करोड़ के अंदर है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट है, पिछले क्वार्टर का, और ये इस क्वार्टर का रिजल्ट है। जहाँ कंपनी का टोटल इनकम ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले साल कितना था, 1140 करोड़। पिछले क्वार्टर में 1300 करोड़, इस क्वार्टर में 1320 करोड़। कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जंप नजर आ रही है। फिर कंपनी का अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ऑलमोस्ट हमें 194 करोड़ था, वो बढ़ के 213 करोड़ हुआ और वो बढ़ के 235 करोड़ हुआ। कहीं ना कहीं यहाँ भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ नजर आ चुकी है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप या अर्निंग पर शेयर ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो पिछले साल था 3.66, पिछले क्वार्टर में 3.95, इस क्वार्टर में 4.20। यानी कि यहाँ भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जंप नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अगर आप दोस्तों टाटा टेक के रिजल्ट्स की अगर बात की जाए तो अच्छा खासा कंपनी के द्वारा डिसेंट तरीके से परफॉर्म किया गया है। कोई क्वार्टर के अंदर कंपनी ने नेगेटिव हमें बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, जहां हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जंप नजर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो ओवरऑल जो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो इनके प्रॉफिट्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें 15% तक की ग्रोथ हुआ और इनके रेवेन्यूज के अंदर 1.6% तक की ग्रोथ नजर आ चुकी है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये तो पॉजिटिविटी के अंदर हमें कंपनी के अंदर रिएक्शन मार्केट के द्वारा मिल सकता है। अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को कंपनी ने फुलफिल किया ना, तो एक बड़ी रैली हमें टाटा टेक के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली हमें नजर आ सकती है। उसके साथ साथ आज के दिन आपको पता है मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, उसके साथ साथ मार्केट के अंदर गिरावट भी नजर आया और सेकेंड हाफ के अंदर रिकवरी भी नजर आया, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इतना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट के अंदर ना कोई भी कंपनी नेगेटिव हमें क्लोजिंग करता है या फिर उन कंपनीज के अंदर गिरावट आता है। लेकिन टाटा टेक के अंदर अच्छा खासा हमें कंपनी के द्वारा कंसोलिडेशन किया गया, बिल्कुल भी कंपनी के अंदर करेक्शन नहीं हुआ, जो कि टाटा टेक के एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव हमें एक बात नजर आ रही है। उसके साथ साथ कंपनी का जैसे मार्केट क्लोज हुआ आफ्टर मार्केट ऑर्डर टाटा टेक के अंदर लग चुका है। तो क्वांटिटीज अगर आप देखोगे तो 1570 क्वांटिटीज के आसपास हमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझ सकते हो जैसे हमें मंडे के दिन मार्केट जब ओपन होगा अच्छी खासी रैली हमें टाटा टेक के अंदर नजर आ सकती है। अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस की सबसे कंपनी के द्वारा हमें फुलफिल किया गया है ना, तो 101% कंपनी के अंदर बड़ी रैली नजर आ सकती है। तो दोस्तों बहुत बार हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि टाटा टेक की अगर बात की जाए तो ये कंपनी के अंदर जो डिलीवरीज है ना वो लगातार दोस्तों इंक्रीज हो रहा है। अभी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें 52% तक की डिलीवरीज हमें आज के दिन टाटा टेक के अंदर नजर आ रही है। ये तो आज के दिन दोस्तों डिलीवरी हुआ है, लेकिन अगर आप हर एक दिन का डिलीवरीज बेस ऑब्जर्व करेंगे डेटा तो 50% से लेकर 60% तक का डिलीवरीज हर एक दिन नजर आ जाता है। अभी ओवरऑल बेसिस के पर कंपनी के अंदर हमें डेटा अपडेट हो चुका है कंपनी का रेवेन्यूज का और इनकम का। तो कंपनी का सेल्स और रेवेन्यूज का डेटा देखोगे तो दिसंबर 2022 में 1124 था और दिसंबर 2023 में देखोगे तो 1290 करोड़। कहीं ना कहीं हमें अच्छा खासा ग्रोथ इनके रिजल्ट्स के अंदर भी नजर आया, इनके पैरामीटर्स भी अच्छा खासा अपडेट हो चुके हैं। उसके साथ साथ हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर दोस्तों टारगेट हमें जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया था ना, ऑलमोस्ट हमें 1450 रुपए तक का टारगेट हमें टाटा टेक के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि ये कंपनी
कब तक ये 1450 रुपए तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि एक हफ्ते में अचीव करेगा या फिर एक महीनों में अचीव करेगा। उसके साथ साथ टाटा टेक का अगर आप इनका डिलीवरीज देखोगे तो डिलीवरीज के अंदर भी जंप है। इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्रमोटर्स के पास तो 55% तक की होल्डिंग है, एफआईस के पास 2%, डीआईएस के पास 2.5% और पब्लिक के पास 40% की होल्डिंग नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी बहुत अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। तो जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना, बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि इन कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बहुत बढ़िया तरीके से खरीदारी नजर आ जाती है। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। राइट, एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1% तक की गिरावट नजर आया एंड 1440 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो एचडीएफसी बैंक की अगर दोस्तों बात की जाए तो एक बहुत ज्यादा चौंकाने वाला डेटा हमें नजर आया है और ये जो डेटा है ना ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, एम ऑर्डर लग चुका है। और अगर आप दोस्तों क्वांटिटीज ऑब्जर्व करेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, वो डेटा भी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो पिछले एक महीने में अगर आप एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी फंडामेंटली इतना ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 14 से 15% तक की गिरावट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आया। अब ये गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण था क्योंकि जो कंपनी के द्वारा अपना Q3 का रिजल्ट हमें डिस्कस किया गया था, रेवेन्यूज के अंदर कंपनी ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया, इनकम के अंदर कंपनी ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया, लेकिन एक पैरामीटर्स के अंदर कंपनी के द्वारा बुरा परफॉर्म किया गया है। और आपको सभी को पता है कि अगर एक पैरामीटर के अंदर भी कंपनी बुरा परफॉर्म करता है, मार्केट के एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करता है ना, तो मार्केट उस कंपनी के अंदर गिरावट वाला सिनेरियो नजर आता है, गिरावट नजर आता है। तो आप देख सकते हो रेवेन्यूज के अंदर परफॉर्म किया, इनकम के अंदर अच्छा परफॉर्म किया और इनका अगर आप मार्जिन देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 39% तक की गिरावट इनके मार्जिन के अंदर नजर आया। तो जो गिरावट हुआ है ना सिर्फ और सिर्फ मार्जिन की ही वजह से गिरावट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ रहा है। तो चलिए अभी हम आ चुके वो डेटा के ऊपर। ये डेटा अगर आप देखोगे तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है और क्वांटिटीज अगर आप देखोगे तो चौंक जाओगे। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हमें 56,000 क्वांटिटीज का एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लग चुका है। 56,000 क्वांटिटीज एक बहुत अच्छा खासा खरीदारी नजर आए हैं करंट प्राइस के ऊपर। अभी जो 56,000 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो लगा है ना, जब भी इस मंडे के दिन 9:15 के आसपास मार्केट ओपन होगा सबसे पहले ये बाइंग साइड के लिए ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और अच्छी खासी रैली हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर मंडे के दिन नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे एचडीएफसी बैंक के अंदर गिरावट आपको नजर आई है ना, वैसे वैसे एक ऑब्जर्व करना कि लगातार कंपनी के अंदर डिलीवरीज लगातार इंक्रीज हो रहा है। जहां हमें आज के दिन एचडीएफसी बैंक के अंदर 64% तक की डिलीवरीज हुआ। कहीं ना कहीं अगर आप डेली का डिलीवरीज परसेंटेज ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी के अंदर 50% से 60% तक की डिलीवरीज लगातार नजर आ रही है। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी खरीदारी हुआ है। इनफैक्ट अगर आप इनका दिसंबर महीने का भी डेटा देखोगे म्यूचुअल फंड्स का दिसंबर 2023 का, तो 179 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 142 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ रही है। जहां लगातार म्यूचुअल फंड्स हमें खरीदारी एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें कर रहे हैं। तो जो एचडीएफसी बैंक दोस्तों गिरावट के अंदर आपको मिल रहा है ना, ये लाइफ टाइम में दोस्तों बहुत बार आपको मौका नहीं मिलता। एक बार एचडीएफसी बैंक के अंदर गिरावट हुआ था 2008 में, तब एचडीएफसी बैंक के अंदर निवेश करने का मौका मिला था। उसके बाद लगातार कंपनी कंसिस्टेंटली रैली आया है। फिर दूसरी बार आपको पता है गिरावट हुआ था, कब गिरावट हुआ था? ऑलमोस्ट हमें गिरावट हुआ था 2020 में कोविड के द्वारा। तो गिरने के बाद आपको पता है कि लगातार कंपनी के द्वारा रिकवरी नजर आया। और रिसेंटली जो कंपनी के अंदर हमें गिरावट हुआ है ये लास्ट मौका है, इसके बाद अच्छी खासी रिकवरी नजर आएगा। क्योंकि जब भी आपको गिरावट नजर आया है ना तभी तभी बहुत अच्छी खासी रिकवरी हमें अच्छी कंपनीज के अंदर नजर आता है। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर भी दोस्तों अच्छी खासी रिकवरी हमें आने वाले फ्यूचर में दिख सकता है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर हमें बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करने वाले सिंचर होटल लिमिटेड के बारे में। ऑलमोस्ट हमें 300 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और 4,150% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है। कहीं ना कहीं एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।